कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इमारत का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर, कई फ्लैट्स के शीशे टूट गए। इमदादी कामों का आगाज, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बिलावल भुट्टो की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी का असर। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने रुखसत 10 रोज के लिए मौखिर कर दी। दरखास्त वापस लेने का फैसला। दीगर अफसर भी मामले की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक छुट्टियां नहीं कर देंगे। कोई शुबा नहीं, सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। अभी मामलात खुलेंगे। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। सिंध पुलिस की मौजूदा सूरत हाल पर अहम बैठक। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आईजी समेत सीनियर अफसरान को आज बुला लिया। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एआईजी सक्खर और हैदराबाद भी मुलाकात में और आर्मी चीफ का कराची वाक़े पर नोटिस। कोर कमांडर को फौरी इंक्वायरी और जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। सिपा सलार का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। पीपी चेयरमैन का नोटिस लेने पर इजहार तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम ज़ीशान। कराची धमाके से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 अल्लाह नूर अपार्टमेंट कराची में धमाका हुआ है। इस हादसे में अब तक के इतलात के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। 10 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए, जिनमें से 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी भी तलब कर ली गई। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि मुतादिद फ्लैट्स के शीशे टूट गए, जबकि दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। जाए वगुआ पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। असलम, ये बताइएगा क्या इतलात मौसूल हो रही हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुंच चुके हैं और किस अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है? सबसे पहले जब धमाके की इतलाई तो उसके बाद जो एथी और रेस्क्यू की टीम है, सबसे पहले तो वो मौके पर पहुंच गई। उसके बाद पुलिस की जो टीमें है वो पहुंच गई थी और रेंजर्स ने भी पहुंचकर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अब मलबा उठाने का काम भी जारी है, लेकिन कोशिश में यही की जाती है कि जो शवाहिद हैं वो जाया ना हो, इसलिए कुछ एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। बाहर मलबा गिरा है, जिससे कुछ गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। 10 जो पहले इतला थी 9 अफराद के जख्मी होने की, अब वो अफराद 10 हो चुके हैं कि 10 जख्मियों को करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। जब ये हम अब देख सकते हैं कि रेंज अब एक बाउंड्री सी बना दी है, उससे आगे से रेस्क्यू की टीमें वो पहुंच रही हैं और उसके बाद उससे आगे जो लोग पहुंच करके शवाहिद को जाया कर देते हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जाए। जिस जगह पर ये धमाका हुआ वहां पर भी लोग पहुंच गए थे, अब उनको भी वहां से हटा करके जो टीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि कोई इस तरह का जो शवाहिद है वो इकट्ठे कर सके कि ये धमाका किस तरह था। जिस तरह नवीद कमाल ने बताया कि जो पिलर्स थे, जो लोहे के जो सरिये, उनका भी कोई निशान नहीं मिला, वो पूरी तरह तबाह हो गया, वो उड़कर रह गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि और पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि शायद ये इमारत का कोई हिस्सा ऊपर से गिरा है, क्योंकि अमूमन जिस जगह हमने ये देखा कि ज्यादातर जो धमाके कराची में होते रहे वो ग्राउंड पर होते रहे, बिल्कुल सड़क पर होते रहे या इमारत के नीचे होते रहे, लेकिन ये इमारत के ऊपर हुआ था। तो इससे इस बात को तकवीत मिल रही है, इस शुबे को तकवीत मिल रही है जो नवीद कमाल साहब बता रहे थे कि ये फ्लैट के अंदर हुआ है। अगर ये फ्लैट के अंदर हुआ है और तकरीबी कोई मवाद था तो ये बड़ी तशवीशनाक एक सूरत हाल होगी। अच्छा असलम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि कमर्शियल एरिया है, इस बिल्डिंग में जो फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, क्या इस बिल्डिंग में फैमिली ही रिहाइश पजीर थी या जो करीबी होटल्स थे, जैसा कि बताया नवीद ने कि रेस्टोरेंट्स हैं बहुत से जिन्होंने फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है, या वो लोग यहाँ पर रहते थे या बाकायदा फैमिलीज रहती थी? इससे मुतालिक कुछ पता चल सका? इस बिल्डिंग की कोई जो एसोसिएशन होगी वो इस बारे में बता सकेगी और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उस बारे में पता चल सकेगा। अभी हम बार बार इस एहतियात के साथ
के रिपोर्ट ना आए और पुलिस का मौकफ ना आए तो फिर हम इस पर ज्यादा कोई कमेंट कर सकेंगे। कराची में ऐसा हुआ है कि जब फ्लैट में धमाके हुए हैं तो वहां फिर ये अंदाजा लगाया गया कि वहां पर दहशतगर्दी तकरीबी कार्रवाई के लिए कोई ना कोई सामान इकट्ठा किया जा रहा था। अब इस फ्लैट में क्या एक वाकया रहा, किसी हादसे का तो शिकार नहीं हुए कुछ लोग या किसी ऐसे लाइलमी में कुछ किसी चीज का शिकार तो नहीं हुए। अब हतमी चीज तो जब सामने आएगी जब इस फ्लैट के बारे में तफसीलात सामने आएंगी। पहले ये एक इतला सामने आई थी कि ये बैंक में क्या कोई शख्स कोई मवाद रख करके चला गया। बड़ी चीजें जिसे हम कहते हैं ना कि कबल अज वक्त होती हैं कि जब तक कोई चीजें कोई शवायद और इस मामले में बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस वो अपनी कोई राय दे तो उसके बाद करना बात ज्यादा आसान होगा। तबाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई धमाका एक जिसे कहते हैं कि जो गैस लीकेज का या सिलेंडर ब्लास्ट का वो नहीं होगा। जो कराची में हम कवरेज करते रहे ब्लास्ट की तो वो इस तरह का एक बड़ा बारूदी मवाद का जो था वो निकलता है। अबुल हसन उस्मानी रोड पर पहले भी इस तरह हमने देखा था कि एक ट्रक था उसमें धमाका हुआ, उसने बड़ी फ्लैट को मुतासर किया था। डिफेंस के अंदर हमने ये देखा कि एक फ्लैट था उसमें धमाका हुआ, वहां कोई बारूदी मवाद तैयार किया जा रहा था। औरंगी टाउन में एक मकान में धमाका होता है, वहां 5 लोग मर जाते हैं, वहां पर कोई बारूदी और तकरीबी जो कार्रवाई के लिए मवाद तैयार किया जा रहा था। तो अभी फौरी तौर पर ये कह देना कि इस फ्लैट में ही कुछ हुआ था या तैयार किया जा रहा था किसी दहशतगर्दी के लिए, वो जी तो बिल्कुल असलम, जैसा कि आपने बताया कि अभी धमाके से मुतल्लिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है और जो फुटेज हमें मौसूल हुई उसी से ज्यादा थी। असलम एक बार फिर से जख्मियों के बारे में बताइए और दूसरा इस रोड के बारे में बताइएगा, कितनी सिक्योरिटी होती है अमूमन इस रोड के ऊपर, इस रोड की क्या अहमियत है? देखें अभी इस रोड की जो बात हम करें कि मस्कन चौरंगी एक इंतहाई अहमियत का हामिल रोड, और जिस तरह बताया नवीद ने कि रेंजर्स के भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उसके साथ साथ थाना भी यहाँ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर है और उसके साथ साथ जामिया कराची की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ से कुछ ही फासले पर है और NAD यूनिवर्सिटी भी साथ साथ है। धमाके के जख्मियों की जो सामने बात आ रही थी कि 10 जख्मी आए थे, उनमें से 2 से 3 की हालत तशवीशनाक है। पहले जब नवीद से हमारी बात हो रही थी और नवीद ने भी जब हम नाज़रीन को आगाह किया तो एक शख्स की इतला आ रही थी कि वो जाँ बहक हुआ, लेकिन अब शायद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें 2 से 3 इसमें हो गई हैं या अभी जो शदीद जख्मी की हलाकतें बढ़ सकती हैं। एक शख्स की जो लाश निकाली गई थी वो नवीद स्पॉट पर थे, वो उन्होंने बताया था, लेकिन जो इतलात हैं कि धमाके में हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है और शायद ये 2 या 3 भी अफराद उसमें जाँ बहक हो चुके हैं, इस तरह बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए की जानिब से। तो कराची में जो एक अमन अमान की सूरत हाल, हम फिर बात करेंगे कि एक इंडिकेशन शुरू हो जाती है कराची में। कल एक छोटा धमाका हुआ, उसमें ज्यादातर अफराद जख्मी हुए, इब्तिदाई तौर पर उसे सिलेंडर धमाका कहा गया, लेकिन बाद में तस्दीक हुई बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस से कि ये बारूदी मवाद का धमाका था। शीनी जिना कॉलोनी, अब आप देखें कि ये जिस जगह वो धमाका हुआ और ये भी धमाका हुआ, तो इससे शायद अगर बारूदी मवाद की यहाँ पर तस्दीक हो जाती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहशत गर्दों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की कि वो जी बिल्कुल असलम, जैसा कि आपने बताया कि ये कड़ी हो सकती है, जैसे कल शीरी जिना कॉलोनी में हुआ और आज ये वाला धमाका हुआ। आप ये बताइएगा, आप ज़रा कंफर्म करते हैं क्या कोई थ्रेट्स मौजूद थे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, ऐसा कुछ बताया जाता है? देखिए हमारी जब भी बात होती है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, कल भी हमारी एक मुलाकात रही, बड़ी अहम इस हवाले से एक इत्तेफाक किए कि कल भी एक मुलाकात रही थी सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, तो उसमें ये बात सामने आई कि जो स्लीपर सेल हैं वो भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो बात की जाए कि दहशतगर्द भी मौजूद हैं। हमने भी अब से कुछ देर पहले भी आपसे एक सवाल के जवाब में बताया था, अपडेट किया था कि रेंजर्स पर और पुलिस पर 10 से 15 धमाके हुए थे क्रैकर जी। उसमें एक राहगीर भी। लेकिन असलम बज़ाहिर जो ये धमाका हुआ है उसमें टारगेट तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि नवीद हमें बता रहे थे इंतहाई हसास इलाका है, यहाँ पर रेंजर्स पॉइंट्स भी हैं, पुलिस स्टेशन भी है और उसके बावजूद एक फ्लैट में धमाका होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। यहाँ पर अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें असलम कि अब तक 3 अफराद इस धमाके में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं और इंतहाई तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। ज़ख्मियों में से कुछ अफराद की जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, जख्मियों से मुतालिक क्या मालूम हो सका?
कुल जख्मियों को पटेल अस्पताल पहुंचाया गया है। 6 से 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 जख्मी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि दौरान इलाज जहाँ बाक हो गए हैं। एक शख्स की यहाँ से लाश निकाली गई है। मजमूई तौर पर इस वाक़े में 3 अफराद जहाँ बाक हैं। जो लवाकिन ने जो घर से बाहर थे, जब उनको इसकी इतला मिली तो वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनके जो जज्बात थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा शदीद थे और वो बहुत ज़्यादा गम में थे। मलबा जो है हटाने का काम किया जा रहा है। इस मलबे को जो है हटाने के लिए मशीनरी दरकार है। मशीनरी तो ताहाल नहीं पहुंची, लेकिन जो रेस्क्यू का अमला है वो अपनी मदद आपके तहत इस मलबे को हटा रहा है। मैं अशफाक सोतरा को कहूँगा इस इमारत के मनाजिर दिखाएं। ये जो है बिल्कुल नीचे जो इसके तबाह हाल ये बैंक के मनाजिर हैं। बैंक में भी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है लोग मौजूद थे, जिनमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन बैंक का जो मलबा है वो गिरा नहीं है।